बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ दोपहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ और आज मैं खाने में बना रही हूँ कड़ी। कड़ी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई थी, इसलिए मैंने आपके साथ अब शेयर नहीं कर रही। तो बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि दही को मैंने अच्छी तरह फेंट के उसमें नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट और हल्दी डालकर इसे पकने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और जब ये गाढ़ी होगी तो अब मैं इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। पकोड़े मैंने अजवाइन, लहसुन, अदरक का पेस्ट, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, पिसी मिर्च, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर तो इसके पकोड़े बना लिए। तो कड़ी बनाना नहायत ही आसान है। सबसे मेन चीज़ इसका तड़का लगाना होता है, बस वो अच्छा हो तो कड़ी का जायका अच्छा हो जाता है। सुबह सुबह ही सारे मैंने घर के काम वगैरह कर लिए थे और अब दोपहर के खाने के बाद मैंने एक शलवार सीनी है और उसकी मैं कटिंग करूँगी, तो वो आपको ऐसा शेयर करूँगी कि मैं शलवार कैसे कटिंग करूँगी, फिर उसकी सिलाई भी। जो ख़वातीन हैं, चाहे वो घर में काम काज कर रही हों या बाहर ऑफिस में जाकर काम करती हों, उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो उन्होंने घर को संभालना होता है और जो बाहर जाती हैं उन्हें डबल काम करना होता है और ऑफिस का भी काम करना होता है, कोई जॉब वगैरह कर रही हैं और उसके बाद आके घर का भी काम काज करती हैं। और उसके बाद अगर उनके कामों की इंसान थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो वो खुश हो जाती हैं और उन्हें अपनी मेहनत का सारा ही सिला मिल जाता है। वो पूरी दिन भर की मेहनत और थकावट भूल जाती हैं, कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो वो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं। इसके बरअक्स अगर औरत सारा दिन काम करती रहे, चाहे वो बहन है, बेटी है या बीवी, और उसको सुनने को एंड में मिले कि आपने क्या किया, तो वो बेचारी मुरझा सी जाती है कि मैं सारा दिन घर का काम करती रही हूँ और ये अभी भी मुझे यही कह रहे हैं कि आपने क्या किया। तो वो बेचारी मुरझा सी जाती है कि सारा दिन मैं काम करती रही और थक हार गई और अब भी मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि आपने क्या किया। और चाहे माँ हो, बहन, बेटी, बीवी, अगर वो कोई थोड़ा बहुत गलत काम कर दें तो उनको डांटे के बजाय ज़रा प्यार से समझा दें, आप ये काम गलत कर रही हैं, आप ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। वो फिर आपकी बात सुनेंगे भी और अमल भी करेंगे उस पर, और आइंदा वो कोशिश भी करेंगे कि हमसे ये गलती ना हो। वैसे तो हमें चाहिए कि जब बच्चियां छोटी छोटी होती हैं और काम सीखने की जब उनकी उम्र होती है तो उस वक्त ही उनको प्यार से हर चीज़ सिखा देनी चाहिए। अगर उन पर हम सख्ती करेंगे, ना ही वो कभी हमारी बात सुनेंगे और ना ही उनके दिल में काम करने का शौक़ पैदा होगा। प्यारी यूटी फैमिली, आपसे एक बात शेयर करनी है। अब तो हर कोई मजाक उड़ाता है, ये बड़े व्लॉगर आ गए, ये देखें जी इनका मोनेटाइज हो गया चैनल, इस तरह की बातें अब तो बहुत ही सुनने को मिल रही हैं, जिससे दिल बहुत ही परेशान और उदास होता है और उनके इस रवैये पे अफसोस भी होता है। हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हौसला अफजाई करने के बजाय मजाक उड़ा रहे हैं। अगर उनसे कोई हेल्प लेने जाएं तो देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी का मजाक तो ना उड़ाएं। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ और किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही। इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला मेरा चैनल मोनेटाइज करेंगे, मुझे अपने कदमों पे खड़ा करेंगे और मैं सबको दिखाऊंगी कि ये देखो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या आप सब मेरी सपोर्ट करेंगे? मेरी तरह बहुत सारी बहनों ने किसी ना किसी मजबूरी के तहत ये चैनल बनाया है और कोई ना कोई उनका ज़िंदगी का मकसद होगा इस चैनल बनाने का। अगर हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे, तो आज के दौर में देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, मजाक उड़ाने के लिए सब आगे आगे होते हैं। मैंने भी ये चैनल अपनी ज़िंदगी के एक मकसद और ज़रूरत के तहत बनाया है कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए और ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो और मैं सबको दिखाऊं कि ये देखो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मैं इस काबिल हूँ कि ना सिर्फ मैं अपना बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर सकती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें मेरी भरपूर सपोर्ट करेंगे।
और अगर अब ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये मैंने चैनल किस मकसद के तहत बनाया। तो इसके लिए मुझे आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या आप मेरी सपोर्ट करेंगे? आपकी सपोर्ट के बगैर ये मेरी सारी मेहनत बेकार है, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी भरपूर सपोर्ट करेंगे। और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। इधर अब बारी आ जाती है ये ट्राउज़र काटने की। इस ट्राउज़र को मैं शलवार की तरह काटूंगी। पहले मैंने ट्राउज़र की लंबाई रख ली है। अब इसको मैंने ऊपर से नेफा और नीचे से पांचे का कपड़ा मोड़कर जितना मैंने नेफा और पांचा बनाना था, फिर उसके ऊपर इस्त्री कर लिया। इस तरह ये ट्राउज़र काटने से ना बड़ी आसानी से कट जाता है। मैं इसको ज़रा खुले घेर वाला जैसे शलवार होती है उस तरह का ट्राउज़र काट रही हूँ। और आसन का भी मैंने निशान लगा लिया है। 18 इंच आमतौर पे आसन होता है, तो वो मैंने लगा लिया है। और पहले मैंने सोचा था कि ये मैं खुले घेर वाला ट्राउज़र काटूंगी। तो ये मैंने जब काट लिया तो फिर मुझे ये बहुत ही, जब सिलाई करने लगी थी तो मुझे ये खुला लगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा फिर इसकी और कटिंग की थी। अभी ये मैंने खुला घेर रखा है इसका, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुला था। तो फिर बाद में मैंने इसकी और कटिंग की है। तो ये कटिंग जो मैं कर रही हूँ इसको ऊपर आसन में डाल दूँगी ताकि ज़्यादा अच्छा सारा खुले घेर वाला ये ट्राउज़र सिल जाए। और गर्मियों में वैसे भी खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं, और मैं ज़्यादातर खुले ही कपड़े पहनती हूँ, टाइट वाले कपड़े मुझे पसंद नहीं है। तो ये कटिंग को ये ऊपर आसन में डाल लेंगे। और इस तरह अगर किसी को कटिंग नहीं आती तो इसी तरह कपड़े के ऊपर आप अपना ट्राउज़र जिस साइज़ में सीना है वो रख कर तो पंजा और आसन मोड़ कर इस्त्री कर लें। फिर इस तरह आसन की साइज़ नाप कर तो कटिंग कर लें, तो आपका आराम से ये ट्राउज़र सिल जाएगा। अब ये मैं निशान लगा रही हूँ आसन में, जो मैंने कपड़ा डालना है जितना मुझे आसन चौड़ा चाहिए उतना ही मैं निशान लगा कर इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैं देखें ये तिरछा सा निशान लगा रही हूँ पेंसिल के साथ, फिर इसकी मैं ना कटिंग कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्राउज़र सिलेगा। बाद वक़्त ऐसा होता है ना कि हम ट्राउज़र पहनते हैं तो आसन में से ऐसे खिंच सी पड़ती है, चुंटे सी पड़ जाती हैं। तो अगर इस तरह आप कटिंग करेंगे तो आपके इस ट्राउज़र में चुंटे भी नहीं पड़ेंगी, ऐसे बिल्कुल सीधा सा खड़ा सा ट्राउज़र सिलेगा। तो आप ये वाला ट्राउज़र अगर नहीं आता तो इस तरह कटिंग करके आप ज़रूर सिलाई कीजिएगा, तो यकीनन आपको ये वाली कटिंग पसंद आएगी। तो ये नहायत ही आसानी से मैंने इसे काट लिया है। ये देखें बिल्कुल आप इसी तरीके से काटेंगे तो आपका ट्राउज़र बहुत ही अच्छा सिलेगा। और शलवार जो ट्राउज़र की लंबाई है ना वो आम तौर पर 40 38 इस तरह होती है बड़ी साइज़ की। तो आप अपने साइज़ के मुताबिक शलवार की लंबाई भी काट लें। और पांचे को हमेशा मोड़ कर इस्त्री करके काटेंगे ना नेफे और पांचे को, तो उससे ना सिलाई करनी भी आसान हो जाती है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा चौड़ा था तो फिर मैंने इसका पांचा 9 इंच का रखा है, सिल के 8 इंच का तैयार हो जाएगा। और ये मैंने कटिंग कर ली है, मैं अब सिलाई करने लगी थी तो अब ये मैं सी लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ कि ये सिलकर कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले ये जो मैंने जोड़ काटे थे ना आसन के, इनकी सिलाई करेंगे। 4 पीस हैं, चारों को मैं आसन को लगा दूंगी और फिर उसके बाद इसमें इलास्टिक डालेंगे और फिर पांचे की सिलाई मैं इसकी करूँगी और फिर आसन की जो सिलाई होती है वो लगाएंगे। तो आसानी से ये मेरा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। मैंने मैटी के बाद कपड़े सिलाई करने शुरू किए थे, तो अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो नेट पे बेशुमार वीडियोस हैं, उनमें से मैं देखती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ। शलवार और ट्राउज़र तो मुझे काटना आता है, और बेल्ट वाली शलवार भी मैं सी लेती हूँ, और दूसरी जो आम सिंपल शलवार है वो भी मुझे काटनी आती है। लेकिन आजकल जो ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले फ़्रॉक वगैरह चले हुए हैं वो मुझे नहीं आते, तो बस सिंपल से मैं कपड़े सी लेती हूँ।
ये कपड़े सिलाई करने सीखने की भी एक स्टोरी है, चले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मैट्रिक के पेपर जब मैंने दिए और मेरी बहन ने, तो मेरी बड़ी आपी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े सिलाई करती थी, उनका स्कूल भी था सिलाई, तो हम उधर दोनों बहनें जाती थी कपड़े सिलाई सीखने। तो मैंने सारी सिलाई सीख ली, कढ़ाई भी सीख ली। मैं आपको साथ कभी वो भी शेयर करूँगी। रुमाल मेरे पास हैं कढ़ाई वाले जिन पे मैंने सीखा था। तो मैंने कढ़ाइयाँ भी सीख ली, सिलाई भी जो थोड़ी बहुत आती है वो मैंने सीख ली। तो उन्होंने ना उन्हें ना कटिंग आई और ना ही उन्हें सिलाई सीखनी आई। मेरी बहन है जो मुझसे बड़ी हैं। शुरू में ना गले की गुलाइयाँ, कंधे की गुलाइयाँ और बच्चों के पजामा काटना सिखाते हैं। तो मैंने सारा कुछ सीख लिया और मैंने सिलाई भी करनी शुरू कर दी। तो मैं अक्सर उनसे कहती थी कि देखो मैंने सारी कटिंग भी सीख ली है और कढ़ाइयाँ भी मैंने करनी सीख ली हैं, तो आप अब को अभी तक ये पजामा बच्चे का काटना ही नहीं आता। तो उन्होंने ना बहुत कोशिश की लेकिन उनको ये सिलाई आई नहीं। अब वो अपने कपड़े दर्जन से सिलवाती हैं। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत जो मुझे आता है घर में ही सिलाई कर लेती हूँ। और जो रेशमी कपड़े होते हैं वो मुझे नहीं सीने आते, तो वो फिर मैं दर्जन से सिला लेती हूँ। ये ले जी, मेरी ये ट्राउज़र्स तैयार हो गया है। मैंने शलवार की तरह थोड़ा सा खुला सिया है। अगर मैं आसन में कपड़ा ना डालती तो ये खड़ा ट्राउज़र्स तैयार हो जाना था। ये इलास्टिक भी देखें कितना अच्छा डल गया है। चलिए मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, नए अंदाज में, नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह करीम सदा आप सबको ईमान की सलामती, सेहत और खुशियों से माला माल रखे, मुफलसी और मुसीबतों से दूर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी आपको कल के नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सदा खुश रहें।